यस स्टार्ट करें मैडम। थैंक यू सो मच मैडम। सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सभी लोग आलती पालती करके अपने दोनों हाथों को आपस में मिला लें और एक सुखासन में बैठकर अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। एक लंबी गहरी सांस लें और उसे धीरे से छोड़ें। पुनः एक लंबी गहरी सांस लेंगे मास्टर और उसे धीरे से छोड़ेंगे। पुनः एक लंबी गहरी सांस ले मास्टर और उसे धीरे से छोड़ेंगे। आपका संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है। अगर आप सभी ने गौर किया होगा तो जैसे ही हमारा मास्टरमाइंड प्रोग्राम का समय शुरू हो जाता है, एक दिव्य ऊर्जा हमारे इस ग्रुप मेडिटेशन में उतर जाती है। अगर आप इसे महसूस कर सकते हैं तो उसे महसूस करने की कोशिश करें मास्टर। सभी मास्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ध्यान लगाएं। अपने शरीर के सिर से लेके तो पैर के तलवों तक संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है। अपने शरीर को संपूर्ण तरीके से ढीला छोड़ दे मास्टर। अपनी आसपास की आवाजों को महसूस करने की कोशिश करें। अब हम अपने भीतर आ जाएंगे। अगर किसी को अपने कानों में कुछ सुनाई दे रहा हो तो उसे भी सुनने की कोशिश करें। इस शांति को अनुभव करने की कोशिश करें मास्टर। सभी लोग अपना ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। आज हमने दिन भर में जो कोई भी कार्य किया है उसे छोड़े और सारे विचारों का त्याग करने की कोशिश करें और ये समय खुद को दे।
संपूर्ण तरीके से अपने भीतर। जिस तरह एक बच्चा जब खेलता है तो उसका संपूर्ण ध्यान उस खेल पर होता है, उसी तरह हमें भी एक बच्चे के स्वरूप में आकर अपना संपूर्ण ध्यान इस क्षण में लगाना है। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ध्यान लगाए मास्टर। आप सांस बाई नासिका रंध्र से ले रहे हो या दाई नासिका रंध्र से ले रहे हो, इसे महसूस करने की कोशिश करें। हमारे सांस पूरे दिन में कभी बाई नासिका रंध्र से तो कभी दाई नासिका रंध्र से चलती है, और बहुत कम समय पर ही ये दोनों नासिका रंध्र से चलती है। तो आप ध्यान दीजिए कि इस वक्त आप सांस दाई नासिका रंध्र से ले रहे हो या बाई नासिका रंध्र से ले रहे हो। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी श्वासों पर ही बनाए रखे मास्टर। आप देखिए आपकी सांसें गर्म है या ठंडी है। साथ ही साथ इस पर भी ध्यान दें कि ये कहाँ पर टच हो रही है। सभी लोग शांति से बैठे रहे। अगर कोई विचार आपके मन में आ रहा है तो आने दीजिए। अपनी श्वासों के साथ साथ अपने विचारों को भी देखे मास्टर। जब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, उस वक्त जो खालीपन है उसे भी महसूस करें। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी श्वासों पर बनाए रखे मास्टर। अब आप देखिए आपने अपने
शरीर में कहाँ पर कुछ पकड़ रखा है? क्या आपके शरीर में कहीं दर्द का अनुभव है? अपने संपूर्ण शरीर को देखिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दर्द महसूस हो रहा है तो उसे कहे कि आप मुझे जो अनुभव देने के लिए आए हो, मैं उसे सीख चुका हूं। अब मुझे इस आपको जो पीड़ा हो रही है उसके लिए मुझे माफ करें और उसे रिलीज करें मास्टर। हम दिन भर में किसी से भी उलझ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पर्सन से हमारा कुछ हो गया तो हम या किसी ने कुछ बोल दिया, इतना ज्यादा पकड़ लेते हैं में एक बीमारी का रूप ले लेती है। हम समझते हैं कि ये तो एक बीमारी है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमने उस व्यक्ति को माफ ना किए ना कर कर अपने आप को ही एक सजा दी है। हमने वो बीमारी के रूप में अपने अंदर उतार लिया है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो दिन भर में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए खुद को और दूसरों को माफ करते चले। भगवत गीता में भी कहा गया है कि सबसे महान व्यक्ति वही है जो दूसरों को माफ करना सीखता है। तो आइए हम सभी लोग आज सबको माफ कर देंगे और खुद को भी माफ करेंगे। और जो कोई भी स्ट्रेस हमने पकड़ा हुआ है उसे रिलीज करेंगे मास्टर। संपूर्ण ध्यान अपने श्वासों पर रखें। सभी लोग वापस आने का प्रयास करें मास्टर। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಶನ ಕಾಫಿ ಕುಡೀರಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ सभी लोग अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने की कोशिश करें। अपने दोनों पैरों को थोड़ा हिला लें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अगर आपको किसी प्रकार की आवाज आ रही है उसे भी देखें।
अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करें। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें मास्टर, और एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल लो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते मैडम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान करवाया प्रिया मैडम। और प्रियंका जी मैडम, आपका कैमरा ऑन करिए। और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनिल प्रजापति, पुष्टम वंदे जगत गुरु प्रस्तुत, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप अपना विजडम शेयर करें। थैंक यू सो मच मैडम। और आपका परिचय आप खुद ही दीजिए, क्योंकि आपका जो टाइम 9 कलाक और 15 मिनट का था, लेकिन 9:30 बजे तो बाद ये खुद कोई चिंता नहीं है। आप खुद का परिचय दीजिए। थैंक यू सो मच मैडम। और अपना विजडम शेयर करें। यस, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे जो जो ज्वाइन हुए हैं सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मेरा गुरु ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर को और पत्री सर को मैं होल हार्टेडली ग्रैटिट्यूड कन्वे करना चाहती हूँ। सो उनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठकर अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर करने वाली हूँ। सर सबको म्यूट कर दो। या सो अपना परिचय बोले तो मैं 2016 से मेडिटेशन कर रही हूँ। मेरा मेडिटेशन जर्नी भी एक एक्सपेरिमेंट की वजह से शुरू हुई थी। मेरा इन लॉस मेडिटेटर्स है। वो 2000 और 2002 2003 से ही वो मेडिटेशन कर रहे हैं। ओके, यस, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो वो बोलते थे कि हाँ, हमेशा यही बोलते थे कि हायर डायमेंशन मास्टर धरती पर आने के लिए तैयार है। उनको एक मेडिटेटर रूम चाहिए और एक वेजिटेरियन रूम चाहिए। हम तो वेजिटेरियन थे बचपन से। सो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट करें। इतना बोलते हैं ना, बहुत जन बोलते हैं, यही बोलते हैं कि हायर डायमेंशन मास्टर्स धरती पर आने के लिए तैयार है। तो कौन है हायर डायमेंशन मास्टर्स? तो मतलब है जो हम भगवान हम पूछते हैं ना, देवता देवी, वही इस समय धरती पर आने के लिए तैयार है। तो हाँ, हमने सोचा ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसलिए हम प्रेमना सर को मिले थे 2016 अगस्त में। तो जब हम मिले थे, उन्होंने एक इंटेंट रखा। इंटेंट बोले थे कि जस्ट लाइक हाउ वी इनवाइट आवर फ्रेंड्स टू आवर होम ना, ऐसे ही हायर डायमेंशन सोल जो जो रेडी है इस धरती पर आने के लिए, प्लीज टू एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ था। मुझे बराबर याद भी नहीं है क्या है। तो हम वही इंटेंट रख कर इनवाइट करके मेडिटेशन किए थे। एंड इन माय मेडिटेशन मुझे एक बेबी, रोना रोने वाला बेबी, एक ब्राइट बेबी, बहुत शांत रहने वाला बेबी, ऐसा एक बेबी का चेहरा दिखा। एंड मुझे लगा कि मेरा माइंड क्रिएट किया है ना, बिकॉज व्हेन वी सिट विद द इंटेंट विद द मेडिटेशन वी सी द सेम थिंग्स इन आर विजन। सो ऐसे ही मैंने सोचा कि मेरा माइंड ने क्रिएट किया है। तो प्रेमनाथ सर को बोली कि सर ऐसा ऐसा मेडिटेशन में मुझे एक बेबी का चेहरा दिखा। उन्होंने एक बार भी एक सेकंड भी नहीं सोचा, इमिडिएटली उन्होंने बोला कि मैडम कंग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाले हो। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए थे, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो दैट वाज अ शॉकिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि एक विजन से एक व्यक्ति इतना श्योर 100% कैसा बोल सकता है कि यू आर गोना बी ए पेरेंट। तो सर ने बोला तुम 41 डेज मेडिटेशन करना विदाउट आपको छोड़ना नहीं है, एवरीडे मेडिटेशन करना है।
आई सेड ओके। तब मैं वर्क करती थी अभी, उस समय मैं बैंकिंग सेक्टर पे वर्क करती थी। तो क्या हुआ, रोज जब मैं ऑफिस से घर आकर फ्रेश अप होकर खाना बनाने लगती थी, उस समय मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, पास में आकर कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। तो घर को सब मैंने सर्च किया, मेरे अलावा घर में कोई नहीं था। बचपन से मुझे बहुत डर का स्वभाव था, हर छोटी चीज से मैं डरती थी। इतना डर कि 7 बजे के बाद मैं फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए भी बहुत डरती थी। इतना डर मुझ में था। तो इस इंसिडेंट्स की वजह से बहुत डर गई मैं उस दिन। इमिडिएटली मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि घर में कोई है, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है छुप के, तुम आ जाओ। तो मेरा हस्बैंड ऑफिस से तुरंत आ गए और हम दोनों घर को, वी सर्च एवरी कॉर्नर, हम दोनों के अलावा घर में कोई नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, कुछ ऑफिस का टेंशन होगा, कोई नहीं है घर में, सिंपली फेल्ट समथिंग। तो मैंने इग्नोर कर दिया उस समय। मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि डर, अभी ज़्यादा सोचती तो रात में नींद नहीं आता। तो बचपन से यही डर से बहुत क्या बोलते हैं, इट वॉज सो टफ, बहुत डरती थी। रात होने से होने के बाद नाइट से डरती थी, अकेले जाने के लिए डर, बात करने के लिए डर, कुछ बोलने के लिए डर। तो अगला दिन क्या हुआ, अगेन सेम इंसिडेंट रिपीटेड। तो मैंने फिर से ऑफिस ऑफिस से जब आई थी, घर में कोई नहीं था, मैं खाना बना रही थी, तो सडनली आई फेल्ट समवन इज वॉचिंग। बट आई वॉज यूज टू इट। कल पिछले दिन वही हुआ था ना एक्सपीरियंस, तो मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं डाला, आई आई जस्ट इग्नोर्ड। यही एक्सपीरियंस बार बार होते थे, एवरी डे फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 days। उसके बाद जब मैं ऑफिस में, एक दिन बहुत काम था, बहुत वर्क, टाइम नहीं था खाने के लिए भी टाइम नहीं था, तो आई वॉज वर्किंग। सडनली अंदर से एक आवाज आ रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, विच वॉज नॉट पॉसिबल। तो मैंने घर में आकर चेक किया तो हाथ में नेगेटिव दिखा रहा है, पर अंदर एक स्ट्रांग आवाज बोल रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस। पता नहीं था, क्योंकि कुछ विजडम नहीं था, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं था। और इस इंसिडेंट के बाद विद इन 1.5 month आई गॉट प्रेग्नेंट। वो भी मेरा प्रेगनेंसी वेरी नेचुरल था। अगर किसी का भी कोई नेचुरल प्रेगनेंसी हो तो वो मेरा ही होगा, क्योंकि कोई नॉसे नहीं थे, वॉमिटिंग्स नहीं थे, कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं थे। आई वॉज वेरी वेरी नॉर्मल। एंड मेरा प्रेगनेंसी भी इतना ब्यूटिफुली और इजीली चला, ऑल बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। और मुझे ये मिराकल होने के बाद कुछ भरोसा सा हो गया मेडिटेशन पर, इसमें इसमें तो कुछ है। और उसी समय मैं बोली ना, आई वॉज वर्किंग इन अ बैंकिंग सेक्टर। उस समय मैं कैनफिन होम्स करके एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इट्स अ कैनरा बैंक स्पॉन्सर्ड, वहाँ मैं ऑफिसर के ग्रेड में वर्क कर रही थी। आई वॉज इट वॉज ऑलमोस्ट 6 years। तो प्रमोशन ड्यू था मैनेजर के लिए। तो नॉर्मली वी नो राइट, प्रमोशन के लिए एग्जाम्स लिखना पड़ता था। तो मुझे भी आई वॉज एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम। हम ऐसा था कि जो एलिजिबल है उसको एग्ज़ाम लिखना ही है, ओके। पर मैंने कुछ नहीं सोचा, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी ना, मुझे एक ही थॉट था कि मुझे एग्ज़ाम अच्छा लिखना है, प्रमोशन हो या ना हो दैट इज सेकेंडरी फॉर मी। तो मैंने सोचा रोज़ विजुलाइज करते हैं, बहुत वीडियोज आई गॉट टू सी। रोज मैंने मेडिटेशन करने से पहले विजुलाइज करती थी फॉर 5 minutes कि मैं पेपर बहुत अच्छे से लिख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा सा मार्क्स आ रहा है, उसी सिर्फ उसी तक। बिकॉज दैट वॉज मेन इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज मुझे ऑफिस में अच्छा, आई हैड अ वेरी गुड रैपो इन द ऑफिस, मुझे वो नाम खराब नहीं करना था। तो यहाँ ट्विस्ट है, एक है कि मैं फॉर 7 years आई वर्कड इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट नहीं डाला था। पर एग्जाम पेपर, मैनेजर का पेपर
हमेशा लोन के बारे में, प्री लोन के बारे में, मतलब लोन लेने से पहले क्या क्या रूल्स है, कैसा लोन मिलेगा, ऐसा कैलकुलेशन सभी पेपर में आता था। मुझे उस समय जीरो नॉलेज, कुछ बुक्स में मैं आई जस्ट रेड इन स्मॉल सम बुक्स, उतना ही इंफॉर्मेशन था। प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो था मुझे। पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचती थी, मैं सिर्फ यही सोचती थी कि मैं एग्जाम अच्छे से कर रही हूँ, मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो उस दिन एग्जाम अभी भी मुझे याद है, इट वाज अ वेरी डीप एक्सपीरियंस मेरे लिए। पेपर दिया उन्होंने मैनेजर का, 10 क्वेश्चंस थे। इसमें दो ही क्वेश्चंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थे और 8 क्वेश्चंस लोन के बारे में वही था। मुझे पता ही नहीं है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचा मैंने। आई थॉट इस दोनों क्वेश्चन में लिखती हूँ, बाद में उसके बारे में सोच, लेट्स थिंक आफ्टर दैट। यू डोंट बिलीव, अगर ये एक्सपीरियंस मुझको ही कोई आकर बोले तो मैं भी नहीं मानती हूँ। तो मैंने लिखने के लिए शुरू किया। जब 10th क्वेश्चन आंसर करने के बाद ही मैंने स्टॉप किया। पता नहीं कैसे कैसे याद आ गया, एक एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ही आंसर आ रहा था कि कोई आकर बोल रहा है या मैनेजर उसके बारे में कभी बात किए तो वो याद आ रहा है। ऐसे करके मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिया, 10 के 10। उसके बाद एमडी के साथ इंटरव्यू था। वो मेरा पेपर ऐसा देख रहे हैं, अगर वो पेपर में कुछ है वो अगर पूछे तो मुझे कुछ नहीं आता है, बिकॉज पता नहीं मैंने कैसे लिख दिया। ऐसा पेपर देख रहे हैं, मेरा चेहरा देख रहा है। ओके, 2-3 टाइम्स ही डिड द सेम थिंग। उसके बाद उन्होंने बोला, मैडम आपने इतना अच्छा पेपर लिखा है, आपको क्या मैं पूछूं क्वेश्चन, आप बोलिए। अगर आप ट्रांसफर लेने के लिए तैयार है तो आपको जस्ट इमिडिएटली आई प्रमोट यू करके। देखिए, दैट वाज अ मिराकुलस एक्सपीरियंस फॉर मी, बट आई डिडंट ऑप्ट फॉर प्रमोशन क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी उस समय, आई डोंट वांटेड टू ट्रैवल। तो ये सब बार बार मेरा प्रेगनेंसी टाइम में ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मेरा हो रहा था। इस बिकॉज ऑफ दिस आई गॉट अ डीप ट्रस्ट ऑन मेडिटेशन। और जब मेरा प्रेगनेंसी भी वेरी नॉर्मल इजी डिलीवरी से हुआ, और मैं जैसा चाहती थी मेरा बच्चा कैसा रहना है, 100% वैसे ही है और ज़्यादा ही है। बिकॉज ऑफ हिम माई लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज। आप जस्ट इमेजिन करो, आप अगर कुछ टेम्पल जाकर आए तो किसी को मिले तो गुरु जी वैसा मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। उस 10 मिनट 15 मिनट्स यू फील सो डिवाइन। जस्ट इमेजिन, वही देवता, आप देव देवता आपकी लाइफ में आपके बच्चे बनकर आए तो कितना ब्यूटीफुल होगा आपका लाइफ। वैसा ही लाइफ मेरा हुआ है। जब मेरा बच्चा, हिज अ बॉय, हिज 8 years नाउ। इस 8 years में माई लाइफ इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म। वो क्या होता है ना, हायर मास्टर्स जब आते हैं उनको कैसा चाहिए होता है एनवायरनमेंट, वैसे ही वो सेट कर देता है। एवरीथिंग विल बिकम ईजी। सो इसी दौरान मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ। एंड जब मेरा बच्चा छोटा था, when he was 1 year 2 years, had a miraculous experience with him। जो मेरा मन में मैं सोचती थी वही आकर मेरे मुंह पे बोलता था वो, और बहुत सारे विषयों को सुधारने का हिंट देता था। इनडायरेक्टली ही इज लाइक माई गुरु, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उसको क्या सिखाऊं वही मुझको बहुत सारा सिखा रहा है। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माई लाइफ। तो कोविड आ गया व्हेन ही वाज 3 years ओल्ड। तो उस समय सारी शटडाउन है ना, मुझे कोविड एक वरदान जैसा हो गया। उस समय प्रेमनाथ सर और वेंकटेश काकवाल सर, आपको पता ही होगा, उन दोनों ने मिलकर नाइट सेशन करते थे जूम पर। तभी तभी जूम आया था। तो ऑलमोस्ट वी यूज टू मेडिटेट फ्रॉम नाइट 10:30 टू ऑलमोस्ट 1:30 2:30 3:30 तक, सुबह तक में से मेडिटेशन करते थे। जो मैसेज आता था वो हम शेयर करते थे। वहां पर मेरा असली साधना शुरू हुआ, ऐसा मुझे लगता है। उस समय तक मैं करती थी मेडिटेशन जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, जो एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए कितना अपना एज के हिसाब से करना है ना, उतना ही करती थी। पर जब मैं मेडिटेशन ज़्यादा ज़्यादा करने लगी, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी में मिराकल्स शुरू हुए, एक से बढ़कर एक। तो पर
जब मेडिटेशन शुरू की थी ना, फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 months आई यूज टू क्राई। मुझे बहुत रोना आता था। जब भी मेडिटेशन में बैठती थी, जोर जोर से रोती थी। पता नहीं क्यों आता था। आई वॉज वेरी नॉर्मल, कुछ प्रॉब्लम नहीं था लाइफ में, फिर भी जोर जोर से रोती थी। तो मुझे पता चला कि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, फर्स्ट हमारा चित्त शुद्धि होता है। मतलब जो हमारे बचपन से जो दबा हुआ इमोशंस, पेन्स जो भी है, वो सब बाहर आने के लिए बाहर आते जाते हैं। कैसे बाहर आते हैं? ऐसा हमारा आंसू के द्वारा, यानी बॉडी पेन्स के द्वारा भी आता है। हम सबको लगता है ना, ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हमको हुआ होता है। मेडिटेशन जब करते हैं तो बॉडी पेन्स बहुत आता है। क्यों आता है? हमारा जब हम मेडिटेशन अधिक से करते हैं, हमारा नाड़ी सभी फिर से जो क्लोज हुआ है ओपन होते जाते हैं, या बॉडी में कुछ अनवांटेड चीज़ है, वो सभी बॉडी पेन्स के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर जाते रहते हैं। इट्स अ गुड साइन। आपको आंसू आ रहा है या आपको बॉडी पेन्स आ रहा है, समझो कि आप राइट मेडिटेशन कर रहे हो। तो 2 months में मुझे ऐसे ही ये चला। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मुझे अचानक ऐसा लगा कि मुझे लिखना है मेडिटेशन। और आई वाज लाइक, मुझे क्यों आ रहा है ऐसा लिखना? क्योंकि आई कांट राइट एनीथिंग आउट ऑफ ऑन माई ओन। मुझे अपने आप कुछ लिखना बहुत मुश्किल काम है। इवन स्कूल से भी जो मैं पढ़ती थी सिर्फ वही लिख पाते थे। उसके बाद बहुत से अंदर से आ रहा था कि लिखना है, लिखना है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर प्रेमनाथ, ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर। उनके गाइडेंस के द्वारा, हर वो राइट गाइडेंस चाहिए होता है ना, राइट टाइम पर, वो मुझे मिला। आई फील सो लकी फॉर दैट। सर बोले, नहीं नहीं, जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, आपका अतीन्द्रिय शक्ति एक्टिवेट होता है। उसमें एक आता है ऑटो राइटिंग। हम सबको पता है, टेलीपैथी, विजन्स, ऑटो राइटिंग, चैनलिंग, ये सब भी जब आप मेडिटेशन ज़्यादा ज़्यादा करते हो ना, यू ऑल ऑल दीज पावर्स विल गेट अनलॉक्ड। तो सर ने बोला, नहीं, ऑटो राइटिंग जैसा शुरू हो रहा होगा। जब भी आप मेडिटेशन करते हो ना, एक बुक और पेन आपके साथ में रखकर मेडिटेशन करो। मैंने बोला हाँ ठीक है। पर जब ऐसा अ, लगता था ना, लिखने के लिए, तो जब भी मैं लिखती थी, स्टार्टिंग में सिर्फ आर 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 करके लिखती थी फॉर ऑलमोस्ट 1 week का 10 days। और पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या लिख रही हूँ। पेज, फुल पेज आंखें बंद करके आर 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 लिखती थी। और आर से अचानक मैंने लिखने लगी रामपा रामपा रामपा। मुझे विचित्र लगा कि रामपा मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे ज़ीरो नॉलेज। यानी बच्चा छोटा था, बुक्स पढ़ नहीं पाती थी, वीडियोस नहीं देख पाती थी, जो नाइट सेशन में होता था सिर्फ वही पर ज्ञान मिलता था। तो रामपा रामपा मतलब क्या है? क्या ये गांव का नाम हो सकता है क्या, या कुछ चीज का नाम हो सकता है क्या? आई वॉज सो कन्फ्यूज। रामपा मतलब, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट टाइम आई वॉज लिसनिंग दैट नेम। उसके बाद सिर्फ प्रेमना सर को बोल, कुछ भी अपडेट होता था, सर कॉल में हमें मिलते थे। तो सर मुझे आज ऐसा रामपा रामपा करके मैंने लिखा। वो बुक भी यहाँ पे, आई आई कैन शो यू दैट। तो एक डायरी में रखती थी। और मैंने बोला, सर रामपा मतलब क्या है सर? ये क्या है, गांव का नाम है? तो सर ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। रामपा, लोबसंग रामपा मतलब ही इज़ अ ग्रेट टिबेटियन लामा। मतलब सेंट जैसा, हम गुरु जैसा बोलते हैं ना तिब्बत में, ही इज़ अ ग्रेट गुरु। मे बी ही इज़ कनेक्टिंग एंड ही इज़ ट्राइंग टू गिव यू द विजडम। मैंने बोला, सर ऐसा कैसा हो सकता है? तो सर ने बोला, जब आप मेडिटेशन अधिक से करते हो, आप कुछ गुरु को ढूंढकर नहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। गुरु ही आपके पास आते हैं। और जो आपको ज्ञान ज्ञान चाहिए, वो आपके साथ आपको ढूंढकर आपको मिलता है इमीडिएटली। यू डोंट नीड टू गो एंड सर्च। इट्स अ स्पिरिचुअल गिफ्ट। तो सर ने बोला, उनको कनेक्ट हो और उनसे पूछो कि कुछ मैसेज दे मुझे। मैंने पूछा, ऐसे मेडिटेशन में बोल रही थी कि
रामपा मास्टर, आई एम सो हैप्पी यू आर कनेक्टेड टू मी, यू आर गिविंग द विजडम। मुझे कुछ मैसेज दो ताकि ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए हो जाए। यही पूछती थी, तो उस समय विजडम फ्लो होने के लिए शुरू हुआ। द फर्स्ट विजडम था कि कैसे हम दुख से बाहर आए। सभी प्रैक्टिकल मैसेजेस थे, ये नहीं कि मेडिटेशन में आकर वो द वेरी डिफिकल्ट, नो। मेरे लाइफ में जो मैं गलत करती थी, जो मैं हैंडल नहीं कर पाती थी, उसके बारे में विजडम मिलता था। सो फर्स्ट विजडम वाज द सैडनेस टू अ जर्नी फ्रॉम सैडनेस टू सोलफुलनेस। कैसे हम दुख से बाहर आए, एक हैप्पी सोल जैसा रहे। और मुझे पॉइंट्स देते थे, ओके अगर तुम्हें दुख का कुछ सिचुएशन हो, क्या क्या करना है, यू यू फॉलो दिस, ऑल दिस, यू ट्राई दिस। तो हम क्या करते हैं, जब हमें अधिक दुख होता है तो नॉर्मली लड़कियां रो पड़ते हैं ना। द सेम थिंग आई यूज टू डू फ्रॉम अ स्मॉल किड। बट उस समय आई गॉट टू नो, ओके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस टू कम आउट ऑफ इट। हाँ, ऐसा करके करके मेरा उस नजरिया ये बदल गया। उसके बाद आया अ जर्नी फ्रॉम लोनलीनेस टू सोलफुलनेस। इतना ब्यूटीफुल था। मुझे ये बहुत लगता था कि मुझे मेरे फ्रेंड्स कोई नहीं थे। आई हैड अ वेरी लेस रिलेशंस, गुड रिलेशनशिप अराउंड। तो बहुत लोनली फील करती थी मैं जब भी बचपन से। हर वक्त मुझे यही सोचती थी कि मैं क्यों इतना अनलकी हूँ, मेरा क्यों फ्रेंड्स नहीं है, और क्यों कोई मुझे पसंद नहीं करता है। और ये भी मैं लिखती थी कि मैं क्यों जिंदा हूँ, आई वॉन्ट टू डाई। बचपन से यही लिखती थी बिकॉज आई वॉज हेटिंग सो मच ऑफ माई लाइफ। पर उस समय रामपा मास्टर ने इतना ब्यूटिफुली बोला, दिस मैसेज इज फॉर एवरीबडी। बिकॉज हम लाइफ के जर्नी में कुछ ना कुछ फेज पर अकेले पड़ जाते हैं ना, देन इट मे हेल्प यू। बिकॉज जो ये मैसेजेस मुझे आते थे सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो ये सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, उन सब के लिए मैसेजेस है। उन्होंने बोला, तुम हर वक्त रोती रहती हो ना, मेरे साथ कोई नहीं देता है ना। जब हेल्प चाहिए हो तो मैं फुल 100% हेल्प करती हूँ, पर वैसे ही मुझे हेल्प चाहिए तो कोई मदद के लिए मुझे नहीं आता है, कोई मदद नहीं करता है। और ऐसा करके तुम बहुत डिसअपॉइंट होती हो ना। पर आज मैं एक ब्यूटीफुल ट्रुथ बताता हूँ, ऐसा रामपा मास्टर मुझे मैसेज में बोलते थे कि तुम्हें पता है, जो ट्रस्ट वर्ती, वेरी हॉनेस्ट, जो लाइफ में कुछ ना हो, कुछ भी हो, तुम्हारे साथ छोड़ने वाला एक व्यक्ति है। कहाँ मिलेगा? आंखें बंद करके अपने आप को पहचान कर अपने अंदर आप तुम जाओगे, देर यू विल गेट अ वेरी हॉनेस्ट, वेरी सपोर्टिव, और कुछ भी हो तुम्हारे साइड छोड़ने वाला ही नहीं है, वही तुम्हारा आत्मा है। क्यों? हम सबको पता है ना, आप पूछ सकते हो कि हम सब सोल है ना, सोल से फिर हम सोल होकर व्हाट इज अ कॉन्ट्रास्ट। उस समय मैं फुल मैं सोचती थी कि मैं मतलब इस बॉडी हूँ। तो बॉडी से असोल तक का वो जर्नी है ना, मास्टर्स ने मुझे एक 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 करके इतना ब्यूटीफुली पहुंचाया। सो उस समय रामपा मास्टर ने बोला कि अपने अंदर जो व्यक्ति है उससे दोस्ती करो। ही इज योर रियल फ्रेंड, शी इज योर रियल फ्रेंड, शी इज योर रियल मेट। तो हम सबको क्या डेफिनेशन है, सोल मेट मतलब वी थिंक दैट हमारे लाइफ पार्टनर है या हमारे फ्रेंड्स हमारा सोलमेट है। पर रामपा मास्टर ने उस दिन बोला कि योर सोल इज योर रियल मेट, मतलब योर आपका आत्मा ही आपका सखा है, योर ट्रू फ्रेंड। स्टार्ट मेकिंग फ्रेंडशिप विथ हिम। तो अपने आत्मा, अपने अंदर जो है वो आत्मा है, वो चैतन्य है, वो है ना, उसके साथ आप दोस्ती करो। जब उसके साथ पक्की दोस्ती होगी ना, आपको किसी का भी जरूरत नहीं होता है। तो कैसे करना है? आई आस्ट रामपा मास्टर, ठीक है आपने बोला ना मेरे अंदर ही वो बेस्ट फ्रेंड है, उसे कैसे फ्रेंडशिप करना है? तो उन्होंने एक ब्यूटिफुली ट्रिक बताया। इट वर्क्स, इट वर्कड मच वेल फॉर मी। उन्होंने बोला,
अगर आपके साथ आपका क्लोज फ्रेंड है तो आप क्या करोगे? हर चीज बोलोगे ना, हर चीज शेयर करोगे, रोज भर उसके साथ बात करोगे, है ना? सिर्फ ऐसे ही तुम करो, अपने अंदर ही आप अपने बात करो। जस्ट थिंक दैट यू गो गिव वन नेम। आपका अंदर वो जो फ्रेंड है उसको एक नाम दो, उसके साथ आप बात करो, उसके साथ आप शेयर करो। एंड मैजिकली जब मैं ये कर रही थी, विद इन 2 डेज मेरे अंदर से ही एक आवाज़ आने लगी, बोलने लगी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एंड उसके बाद जो कनेक्शन शुरू हुआ ना, उसके बाद मुझे और लोनलीनेस का वो फीलिंग ही खत्म हो गया। आई फेल्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मेरे साथ है ना? मैं क्यों बाहर ढूंढूं वो फुलफिलमेंट, वो क्या बोलते हैं, वो सभी मुझे मेडिटेशन से मिला। ऐसे ही मैंने मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुस- और मैंने फाइंड आउट की कि मुझे क्यों गुस्सा आता है बार बार क्यों गुस्सा आता है। आपको पता है, गुस्सा करना, उसके पीछे भी एक बहुत अनमेट, आपका क्या बोलता है, अम, आपको बचपन से कुछ मिला नहीं है। जस्ट इमेजिन, आपका पेरेंट्स से आपको प्यार नहीं मिला, यू फेल्ट अनलव्ड। यही आपको बड़ा होते होते वही फीलिंग बड़ा हो गया। और आपका लाइफ पार्टनर भी आपको उतना प्यार जो आप मांग रहे हैं ना, उतना नहीं मिल रहा है। उनको नहीं बोल सकते हो ना कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार करो। सो इंस्टेड यू विल एक्सप्रेस दैट स्केर्सिटी विद द एंगर। तो वो आप जो आपको नहीं मिला है ना, उसको आप गुस्से के द्वारा आप दूसरों को बोलते हैं कि अरे अटेंशन, मुझे ये नहीं मिला है। पर दूसरों को वो गुस्सा ही दिखाता है, पर उसके पीछे हुए उस लैग्ड इमोशन जो नहीं मिला है ना, अ, वो नहीं दिखता है। तो जब आप वो एड्रेस करोगे ना, अगर आपके बच्चे आपका बात नहीं सुन रहे, इससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे, गुस्सा हो रहा है, आप ऑब्जर्व करो, गुस्सा किस लिए आ रहा है? क्योंकि आपका अंदर एक रह जाएगा कि मेरा बात कोई नहीं सुनेगा। बचपन में ना माँ बाप सुनते थे, ना भाई बहन सुनते थे, शादी के बाद लाइफ पार्टनर नहीं सुन रहा है, अब बच्चे भी नहीं सुन रहा है। तो आपका प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? अटेंशन। आपको कोई नहीं अटेंशन दे रहा है, वो अटेंशन नहीं मिला है बचपन से। वही अटेंशन गुस्से के द्वारा आप एक्सप्रेस करते हो। जस्ट आप बैठकर आप एनालाइज किए तो यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स। ऐसे ही बहुत सारे इनसेक्योरिटीज मेरे में थे, वो सभी मैंने ओवरकम किया मेडिटेशन से। बहुत सारे मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने को मिला है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल जर्नी। और एक एक्सपीरियंस में बताकर आज का सेशन विल वाइंड अप। तो क्या हुआ इन 2021, अचानक मेरा वजन बढ़ गया। मतलब मेरा वेट ऑलमोस्ट ज़्यादा हो गया, 25 केजीज ज़्यादा हो गया मेरा वेट। मेरा हेरिडिटरी कैसा है, मतलब माय मदर इज ऑल्सो वेरी लीन, माय फादर इज ऑल्सो वेरी लीन। इतना मोटा मोटा नहीं है, बिग नॉट, वी आर नॉट बिग पर्सनालिटी, इतना वी आर लीन। पर पता नहीं ऑलमोस्ट 25 केजीज मेरा वजन बढ़ गया। और मैं फुल वॉकिंग किया, एक्सरसाइज, डाइट, मैं बहुत कम खाती हूँ। बचपन से मुझे इतना खाने का शौक नहीं है, कितना खाना है उतना ही खाती हूँ मैं। खाना है ऐसा डेस्परेट नहीं हूँ खाने के बारे में। आई डोंट नो, आई एम ब्लेस्ड विद दैट क्वालिटी। पर उसमें भी अ, मैं एक समय का खाना छोड़ दिया डाइट करके। माई मॉम गॉट वेरी टेंस्ड, वो बोल रही थी बच्चा छोटा है, क्या अभी डाइट डाइट करके चक्कर आकर कहीं पे भी पड़ गए तो कैसे होगा, क्योंकि नॉर्मली यू इट सो लेस। फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। 3 मंथ्स फुल 10,000 स्टेप्स, एक खाना बंद, फुल एक्सरसाइज, इतना करने के बाद भी 100 ग्राम्स भी मैंने कम नहीं हुआ, मेरा वजन नहीं कम हुआ, माई वेट डिंट रिड्यूस। इतना कष्ट होता था बेबी को ऐसा उठाकर। स्टेप्स, हमारा घर फर्स्ट फ्लोर में था,
स्टेप्स चढ़कर जाने के लिए भी उतना कष्ट होता था। एंड एक दिन मैंने प्रेमनाथ सर से पूछा, आई थॉट सर 100% डांटेंगे, कैसा कैसा प्रश्न पूछते हैं, तो फिर भी अगर कुछ ना कुछ आंसर मिले तो कुछ करेंगे। तो मैंने सर बोला, सर मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, ऑलमोस्ट आई एम कितना 90 kgs, 85 to 90 kgs। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कुछ भी करूं मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। सर ने बोला, हाँ क्यों क्यों ना एक्सपेरिमेंट करो, व्हाई डोंट यू एक्सपेरिमेंट, बिकॉज बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होगा ना, वजन कम नहीं होगा, वेट वेट का प्रॉब्लम होगा ना, तुम एक्सपेरिमेंट करो। ऐसा उन्होंने गाइड किया मुझे। जब मैं मेडिटेशन बैठती थी, मैं अपने आप को पूछ रही थी, मेरे बॉडी को पूछ रही थी, बॉडी क्यों क्यों इतना वजन बढ़ गया, व्हाट इज द रीजन। कुछ आंसर नहीं मिला। अपने सोल को पूछ रही थी, आंसर नहीं मिला। और अपने हाथ फुल बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो गया मेरा। तो सर ने पूछा, अपने हाथों को ही पूछो। मेरे हाथों को पूछा, अभी तभी बोल रहा है दिस हैंड, जस्ट इन अ मेडिटेशन आई एम कम्युनिकेटिंग विथ माई बॉडी। मैंने बॉडी को पूछा, मेरे हाथ को पूछा, "हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं वजन क्यों नहीं कम हो रहा है"। मेरा बॉडी रिप्लाई कर रही है, मैं तुम्हें क्यों रिप्लाई दूं, मैं क्यों तुम्हें आंसर दूं। बचपन से कितना हेट किया है मुझे, आई यूज टू हेट माई सेल्फ सो मच। मुझे मैं अच्छा ही नहीं लगती थी, मेरा बाल अच्छा नहीं लगता था, मेरा कलर अच्छा नहीं लगता था। जब भी मुझे कुछ गुस्सा आया, कुछ कोई कोई भी मुझे मुझे कुछ कहे, तो मेरे दोनों बाल ऐसा ऐसा करके अपने आप को इतना टॉर्चर करती थी। वो सभी मेरा माइंड में एक विजन जैसा आ गया। कितने बार अपने आप को हेट किया है मैंने, मैं आईने ही नहीं देखती थी। आई यूज टू हेट टू सी माई सेल्फ इन द मिरर। पता नहीं, आई यूज टू हेट माई सेल्फ। मुझे ऐसा मुझे लगता था कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मेरा फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए मेरे को कुछ कोई प्यार नहीं करता है। सो ऐसे ही मैं थी। तो जब मैं उस दिन विजन देख रही थी, बचपन से हर एक एक सिचुएशन करके मेरा बॉडी दिखा रहा था ना, आई स्टार्टेड क्राइंग। आई फेल्ट सो बैड। अरे किसी ने मुझे कितना दर्द नहीं दिया, अब जो मैंने अपने आप को किया है। सो आई हैव टॉर्चर्ड माई सेल्फ सो मच। कोई ने भी इतना नहीं किया। देन इमीडिएटली आई आस्क्ड सॉरी टू माई सेल्फ, माई बॉडी, मेरे बॉडी के लिए मैं रो रो के मैं फॉरगिवनेस पूछ रही थी। माय डियर बॉडी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझसे बहुत गलती हो गई। और उस दिन मैंने प्रॉमिस किया, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं आई विल नॉट स्कॉल्ड यू फॉर एनीथिंग, मैं तुमको नेगेटिव नहीं बोलूंगी, कंप्लीटली एक्सेप्ट करके प्यार करूंगी। और मैंने बॉडी को पूछा, ठीक है, मुझे अभी मालूम हुआ क्या प्रॉब्लम है, तो इसे कैसे ठीक करना है, तुम्हें कैसे, हाउ आई आई नीड टू टेक केयर ऑफ यू। मेरे बॉडी बोल रहे थे, तुम अपने बच्चे को कैसे आप केयर करते हो ना, मुझे भी ऐसे ही केयर करो। नहाते वक्त कैसे केयर करते हो स्मॉल बेबी को, कंप्लीट ध्यान वहाँ पर, हंस हंस के बात कर करके आप नहाते हो ना। पर जब तुम नहाते हो तो माइंड किधर किधर भी रहता है, यू नॉट रिमेंबर एनीथिंग। सो बी इन प्रेजेंट मोमेंट, लव योर बॉडी। और खाने समय पर भी अपने बच्चे को कैसे गर्मा गर्म खिलाते हो ना, वैसे ही तुम भी ऐसे ही खाओ। सोते वक्त भी जस्ट इमेजिन दिस, योर बॉडी इज योर बेबी, जस्ट टेक केयर ऑफ इट। उन्होंने ऐसा बोला, मैंने अग्री किया, और रोज मेरे बॉडी से कम्युनिकेट करती थी और ग्रैटिट्यूड में बोलती थी, माय डियर बॉडी, थैंक यू सो मच, तुम कितना ब्यूटीफुल हो। यू डोंट बिलीव, इन 1 month आई लॉस्ट 18 kgs, विदाउट डाइट, विदाउट एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेडिटेशन करके अपने आप को एक्सेप्ट करके प्यार करने से ऑलमोस्ट 18 kgs मैंने रिड्यूस किया। उसके बाद मेरा हाइट के हिसाब से, मेरा एज के हिसाब से कितना वेट रहना चाहिए, मैं इतना ही हूँ। तो मेडिटेशन से फिर सिर्फ हेल्थ नहीं, आपका फिजिकल लाइफ भी
कितना ब्यूटीफुली टर्न होता है। आपको जस्ट एक्सपेरिमेंट करना है। जस्ट आपको क्या चाहिए होता है वही इंटेंट रख के आपको मेडिटेशन करना है। ऐसा मैंने कितना एक्सपेरिमेंट किया है एंड माई लाइफ इज सो गुड नाउ। जो बचपन में हर बार मैं बोलती थी ना, आई एम सो अनलकी, आई एम लकी, बट नाउ आई एम इन अ स्टेट वेयर मेरा लाइफ एक पीस पे। और मैं हस्बैंड को वही बोलती हूँ, अरे मैं कितना लकी हूँ, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। So this is all happened in matter of 11 years. So spirituality is a beautiful journey. आपको लगा होगा कि अभी क्या मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। भले ही आपको अभी दिख नहीं दिख रहा होगा, बट इन अ लॉन्ग रन you'll see how your life has transformed it beautifully. So मेडिटेशन करो। कितना समय करना है मेडिटेट फॉर? आप बिगिनर है आपका लाइफ में, मिराकल्स चाहिए वो तो मेडिटेट 3 hours इन वन सिटिंग फॉर 41 days। क्यों 3 hours करना है? हमको जब थॉट्स आते रहते हैं ना, थॉट्स थॉटलेस स्टेट के लिए जाने के लिए आपको मिनिमम 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स पड़ेगा। उसके बाद जो थॉटलेस स्टेज को आप जाते हो ना, तभी आपके लाइफ में मिराकल्स होंगे। तो एक आप लाइफ को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा ना, जस्ट टेक दिस चैलेंज। यही रामपा मास्टर मुझे बोलते थे कि you have tried many things, why don't you try spirituality, why don't you try meditation? आपको कुछ खर्च नहीं होता है आपको क्या खर्च होता है? टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सहने प्रगति बोलते हैं। समय इज साधना, टाइम इज योर साधना। और आपको पेशेंस ही आपको आगे लेकर जाता है। तो हमें हमें क्या हमें माइंड में कैसा रहता है, आज मैं मेडिटेशन करूँ, सुबह नेक्स्ट डे मिरेकल होना है। नो, दिस इज नॉट अ मैजिकल शो, है ना। यू हैव टू कीप पेशेंस। 3 hours मेडिटेशन करो फॉर 41 days। और मेडिटेशन पे कैसे करना है? आंखें बंद किए तो आपके सांसों को ऑब्जर्व करना है। दिस इज कॉल्ड आनापानसति मेडिटेशन, ब्रेथ मेडिटेशन। वी हैव 127 काइंड्स ऑफ मेडिटेशंस। ओके, उसमें फुल ईजिएस्ट मेडिटेशन है ब्रेथ मेडिटेशन। ये ब्रेथ मेडिटेशन कैसा करना है? जब आप आंखें बंद करते हो, कुछ आलोचन विचार आता है तो व्हेन यू गेट अ थॉट्स, देन यू हैव टू ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ। आपको फिर से प्राणायाम नहीं करना है, जस्ट नेचुरल में जो ब्रेथ आप चल रहा है ना, उसको ऑब्जर्व करना है। कुछ लोगों को पता नहीं चलता कैसे ऑब्जर्व करना है। देन देर इज अ इजीएस्ट टेक्निक। आपका इंडेक्स फिंगर है ना, इसको आप लेकर आपको अपर लिप पे रखना है। जब आप श्वास छोड़ते हो, यू विल सेंस दैट फीलिंग। जब आप श्वास लेते हो, यू विल नॉट सेंस दैट फीलिंग, है ना। उस फीलिंग को ऑब्जर्व करना है। अगर कुछ विचार नहीं आ रहा है, आराम से बैठ जाओ। फिर से आलोचना आ रहा है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। मेडिटेशन में 100% विचार आएंगे, क्योंकि हम सब सन्यासी नहीं है ना, सभी छोड़कर नहीं जाए। अभी व्यापार करना है, संसार में रहना है। विल गेट मेनी थॉट्स। अगर आपका आलोचन आ रहा है तो जस्ट समझो कि योर माइंड इज वर्किंग करेक्टली। पर हमें क्या करना है? शट डाउन करना है। अगर हमें मोबाइल स्ट्रक हुए तो, कंप्यूटर स्ट्रक हुए तो क्या करेंगे हम? स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करेंगे ना, रीस्टार्ट। ऐसे ही फुल स्ट्रेस में है, आंखें बंद करो, अपने सिस्टम को स्विच ऑफ करो, फिर से आप चार्ज हो जाओ। ऐसा करने से लॉन्जिटिविटी बढ़ेगा, अल्प मृत्यु नहीं आएगा। यूल आपका यू लुक सो यंग इवन इफ यू आर एज्ड। सो ऐसा करो। बहुत लोग क्या करते हैं, आंखें बंद करके वहीं पे ही आलोचन विचार करते रहते हैं। दैट इज नॉट मेडिटेशन। इट्स लाइक आप आंखें बंद करके विचार कर रहे हो, आंखें खोलने के बाद स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है। हम यही भी सुनते हैं कुछ लोगों से, मैम मैं मेडिटेशन करती हूँ, करने के बाद मुझे बहुत टेंशन होता है, मुझे स्ट्रेस फील होता है। क्यों स्ट्रेस फील नहीं होता है? 2 hours यू विल सिट एंड यू विल थिंक समथिंग। सो दैट इज नॉट करेक्ट। ये अवेयरनेस हमें रखना है कि जब भी आलोचन विचार आ रहे हैं तो मुझे श्वास को ऑब्जर्व करना है। दिस इज द ओनली टेक्निक आई फॉलोड एंड इट हैव चेंज्ड माय लाइफ। रिलेशनशिप अच्छा हुआ सबके साथ। और जब मैं बोली ना, मुझे फ्रेंड्स नहीं थे बचपन में,
अभी कितना फ्रेंड्स है, अनकाउंटेबल। जब भी मैं एक मैसेज डालती हूँ बहुत लोग आ जाते हैं। कैसा आ जाता है? बिकॉज आई हैव चेंज्ड। मुझे लगता था मैं अच्छा नहीं हूँ, पर मुझे लगता है मैं अच्छी हूँ, इसलिए मुझे पसंद करने वाले ही मेरे लाइफ में आए हैं। सो अगर आपका लाइफ बदलना है तो अपने आप को बदलो, मेडिटेशन करो, अपने आप को बदलो। तो आपको पूछ सकते हो क्या बदलूं मैं? सब तो ठीक है ना? जस्ट एक टेक्निक है क्या, एवरी डे बिफोर स्लीप जस्ट आप रोज क्या क्या हुआ है ना वो रिमेम्बर करो, याद करो। आपने किसी को हर्ट किया है, अपने आप को हर्ट किया है, या किसी ने आपको हर्ट किया है। अगर आज जो दिन है आपको फिर से जीने का एक मौका आए तो आप कैसे जियोगे? अगर आप ये स्वाध्याय करोगे, सो आई फील दिस इज द करेक्ट स्वाध्याय। बुक्स, रीडिंग बुक्स इज ऑल्सो स्वाध्याय, पर अपने आप को अध्याय करना है, तभी तो हम आगे जा पाते हैं। हमारा अ, हमारा रॉन्ग डूइंग्स क्या है, कहाँ कहाँ हमें सही करना है। तो मेडिटेशन करो, अपने आप को सुधारते रहो, 3 आवर्स मेडिटेशन करो, साधना करो, और विद इन नो टाइम आपका लाइफ कहाँ से कहाँ जाएगा। यस, सो दिस इज़ माई मेडिटेशन जर्नी, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई फेल्ट। मुझे क्या क्या हेल्प हुआ जो आई ट्राई टू एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच आज मुझे ये अवकाश देने के लिए, अनिल जी को, और जो जो यहाँ अटेंड हुए, हम आप सबको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू प्रियंका मैडम। बहुत अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। खुद को ही बदलना है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि बदला नहीं लेने का, खुद ही बदल जाना है। ट्रू। तो मेडिटेशन से बहुत सारे एडवांटेज मुझे भी मिले हैं। मेरा भी कोई मित्र नहीं थे पहले, मित्र थे ऐसे, लेकिन जो आध्यात्मिक जो अभी मित्र जो मिले हैं, बहुत सारे अनगिनत मित्र हो गए हैं। इतने इतने कि मैं एक ही कॉल करता हूँ, एक मैसेज करता हूँ, तो उसकी एनर्जी और हमारी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। और ये मेडिटेशन से तो बहुत सारा लाभ हुआ है। मुझे भी आज फेल होता है, और हम भी, आपने भी पहली बार हमको देखा होगा, मैंने भी आपको पहली बार देखा है प्रियंका जी। यस। और ऐसा लगता है कि हम बहुत सालों से मिल चुके होंगे, कई बार हम हैं, ऐसा फील होता है कि नहीं? ऐसा कोई लगता नहीं कि हम आज आए हैं और अभी पहली बार मिले हैं, तो कैसा? तो आध्यात्मिक जीवन में ऐसा ही होता है। ऐसा कोई नया जैसा नहीं लगता, कि जैसे हम बहुत साल से मिल चुके हैं, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। हम्म, कितना प्यारा लगता है। तो ये आनापान सती ध्यान जो पितामह पत्री जी सर ने बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में उन्होंने समझाया, प्रचार किया। शाकाहारी जगत बनाना, पिरामिड जगत बनाना, ध्यान जगत बनाना, स्वाध्याय करना, सेवा करना, ये सब पत्री जी सर ने बताया। और प्रेमनाथ सर ने बात आपने कही, तो प्रेमनाथ सर भी ऐसे ही है ब्रह्मर्षि, और वो भी कोई पुण्य के कारण मेरे घर पे भी आए थे बड़ोड़ा, और साथ में हमने लंच भी किया था सर के साथ। और फिर अभी 9 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी 10 सोमनाथ में था। हाँ, हम ओके। इसमें भी हम सर के साथ मिले थे, बहुत सारी बातें उनके साथ से भी, आध्यात्मिक तो जो उन्होंने सेशन लिए। बेसिकली आप किस प्लेस से है सर? यस मैडम, यस यस। आप कहाँ पे रहते हो? मैं गुजरात, बड़ौदा मैडम, ओके, बड़ौदा। यस, ओके। यस यस मैडम। आप तो बेंगलोर है ना? यस, यस बैंगलोर में रहते हैं। यस यस। तो अभी एक इवेंट भी हो रहा है, अभी 19-30 तारीख को, यहाँ गुजरात में ही है। हाँ, हाँ, पता है, या आई गॉट स्टेच्यू टू ऑफ नो। यूनिटी का है एक। यस। यस। तो इसमें भी जीके सर आने वाले हैं कल। दो दिन के बाद जीके सर भी का फोन आया था हमारे ऊपर, और हम भी उसको मिलने वाले हैं, जीके वेरी सर। नाइस।
ऐसे है स्पिरिचुअल टैबलेट मास्टर, स्पिरिचुअली टैबलेट मास्टर या यस यस करवाते हैं। ये बेंगलोर में ही रहते हैं खास, तो बाहर यूके में है कुछ, सब यस लंदन। ट्रू। यस। ठीक है सर, ऐसे तो बेंगलोर में तो बहुत सारे मास्टर हैं, बहुत सारे मास्टर है, बहुत अच्छा। या और शिवराम अप्पा जी है सर, एक एकेडमी चलाते हैं। या हाँ, बहुत अच्छे वो भी है। तो थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सर। या खूब खूब मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, आभारी हूँ थैंक कि यू सो मच। या आप आए। और दूसरी बार भी आपका मैं ज़रूर इनवाइट करूँगा, क्योंकि मैं भी अभी घर पे हूँ नहीं, थोड़ा एक या इसमें था हमारी जॉब पर, और कंस्ट्रक्शन का ये है फील्ड, तो वहाँ एक कंटेनर में बैठा हूँ अभी। इसलिए मैं आपका ज़्यादा कैमरा में ऑन नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम। तो सॉरी मैडम। और थैंक यू सो मच सर। या यहाँ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का मैं खूब खूब हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ, और प्रियंका मैडम का धन्यवाद अदा करता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है तो 5 एक मिनट में मैडम के साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। थैंक यू। या बाय। है कोई प्रश्न तो मैडम के साथ साझा कर सकते हैं। धनजी भाई, सभी यस लगभग सर। ऐसा ही। या थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। या या बाय बाय। तो वेरी नाइस मैडम, तो यहाँ सेशन समापन करते हैं। यस सबका मंगल हो, थैंक यू सो सबका मच। मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। পরে কে আমি আমার মুছে